उज्जैन के अखंड आश्रम की राशि में हेरा फेरी, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। उज्जैन में चारधाम अखंड आश्रम की राशि की हेरा फेरी के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। महाकाल थाने में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज, मक्सी के ख्यात ट्रस्टी महावीर प्रसाद मान सिंह और अशोक प्रजापत के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। ट्रस्ट की राशि का दुरुपयोग की शिकायत कोर्ट में की गई थी। इंदौर निवासी फरियादी सोहिल पटेल ने बताया कि महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने खुद को श्री अखंड आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बताकर आश्रम के कमरों को होटल की तरह चलाने के लिए 1 जुलाई 2022 को 3 लाख प्रति माह किराया और कुल कमाई में 50% की भागीदारी का अनुबंध पत्र बनवाया। प्रति माह हम लोग अच्छी कमाई करने लगे, जिसके बाद मेरे द्वारा 13 माह में 1 जुलाई 2022 से 30 अगस्त 2023 के बीच सेठ मुरलीधर मान सिंह का यात्री निवास के नाम से खोले गए एक अलग पर्सनल फर्जी बैंक अकाउंट में 54,96,488 रुपये और अखंड आश्रम ट्रस्ट के खाते में 42 लाख रुपए जमा किए गए। वहीं 40 लाख का स्थायी निर्माण भी किया गया। महाकाल लोक बनने के बाद आ रही भीड़ को देखते हुए करीब हर माह 5 से 7 लाख रुपए माह की आय शुरू हो गई, जिसके बाद इन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को एक पत्र लिखकर अनुबंध निरस्त कर दिया। इन्होंने जिस लेटर हेड पर निरस्ती का पत्र लिखकर दिया, उसमें शांति स्वरूपानंद कार्यकारी अध्यक्ष और युग पुरुष स्वामी परमानंद जी अध्यक्ष के पद पर छपा हुआ था। इधर मामले में महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने कहा कि घनश्याम पटेल आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं, इसी के चलते वे षड्यंत्र रचकर एफआईआर करवा रहे हैं। आश्रम हमने हमारे पैसों से बनवाया है, हम कैसे इसमें धोखाधड़ी कर सकते हैं। मानसिंघा जी की दोस्ती रही है लंबे समय से, 40 साल पुरानी। उन्होंने इसको किराए से दिया था, तो 3 साल का एग्रीमेंट हुआ होगा और उसके कारण वो जो है ना, उसने अपनी एक अलग गृहस्थी भी करके एक संस्था बना रखी थी। उसमें यहाँ का जो ऑनलाइन पैसा था वो अपने आप ले रहा था और यहाँ जो इनकम थी वो उतनी दिखा रहा था। तो मानसिंघा जी ने उससे वापस ले लिया, तो 1 साल के बाद वापस ले लिया। तो ये हमसे बोला, तो हमने कहा ऐसा करो, मानसिंघा जी के पैर पकड़ लो, पुराने आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। इसने जाकर के बॉम्बे में उनसे क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा ठीक है चलाओ। फिर उन्होंने इस पर कुछ बकाया निकाल दिया होगा, उससे इनकी दोनों की बात बिगड़ गई। क्योंकि इस संस्था में ये अलग एक समिति है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैंने इसके साइन किए थे। बकाया मेरा यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। इसका अकाउंट्स अलग है, पैसा सेफ रहता है। इसका अकाउंट्स का ट्रांसफ़र हमारे अखंड आश्रम ट्रस्ट में होता है जब ज़रूरत पड़ती है तो। और अखंड आश्रम ट्रस्ट का सारा पैसा एकदम नंबर 1 में सबका सब ऑडिट हो करके व्यवस्थित हो करके संस्था के विकास में लगता है। अच्छा, असल में हम लोगों को चोरी करनी होती है तो किससे करें चोरी, ये बताए कोई हमें। चोरी तो कोई दूसरे से करता है ना। हमने चोरी करनी होती, हमने कोई फ्रॉड करना होता, हमने 420 करनी होती तो इतनी बड़ी संस्था खड़ी होती क्या। हमने तो एक एक पैसा जोड़ करके यहाँ लगाया है। अपना पैसा जो निजी मिला वो भी इसी में लगाया है। हमें दक्षिणा में मिला वो भी लगाया, कथा में मिला वो भी लगाया। तो हम किससे फ्रॉड करेंगे। हमने तो लगाने का सोच रखा था, इसलिए लगाते रहे। बड़े महाराज जी का भी, बड़े महाराज जी को बहुत सारी बातें पता ही नहीं है। लोग उनको अंधकार में रख के कहीं साइन करा लेते हैं या उनसे कुछ साइन के अलावा तो और कुछ करते नहीं। तो बड़े महाराज जी, अब दूसरी क्या है कि वो हमारे गुरु हैं। गुरु के साथ कौन छल करेगा, कौन कपट करेगा और क्यों करेगा। ये संस्था वो अध्यक्ष वो रहे हैं, आज भी वो अध्यक्ष है। अभी आए थे तब उन्होंने कहा था हम तुम्हें अध्यक्ष बना देते हैं, तो मैंने ही मना कर दिया था।
कि भाई हमारे गुरु हैं और वो अध्यक्ष हैं, तो चेलों को अध्यक्ष बनने की क्या ज़रूरत, आप हैं तब तक आप रहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद रहना चाहिए। अगर मुझे ऐसी लालसा होती तो वो जब कह रहे थे कि तुम्हें अध्यक्ष बना देते हैं तो हम बन जाते, पर मुझे तो ऐसा अभी भी नहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता है कि गुरुजी को ऐसा सब कुछ पता है। और अगर उन्हें पता है और वो इसके एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर ये उनका क्या विचार हो सकता है वो जाने। बकाया ये दिनांक 4 को कोर्ट से एक लेटर प्राप्त हुआ। साहिल पिता घनश्याम पटेल ने कोर्ट में प्रतिवाद लगाया था। उस प्रतिवाद के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा काम कीजिए। जब हमने शांति स्वरूपानंद जी, महावीर प्रसाद मानसिंगा, ओम प्रकाश अग्रवाल और अशोक प्रजापति के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इनका कहना है कि हमारे चारधाम मंदिर के पास भक्त निवास है, उस भक्त निवास के कुछ पैसों की हेराफेरी की है। FIR हो गई है, जांच भी चलेगी और कार्रवाई भी होगी। सर जेल पहुंचाया जाएगा? नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है 419-420। ये जांच पर से प्रतिवेदन न्यायालय पेश किया जाएगा, फिर न्यायालय इसका निर्णय लेगी दोषी कौन है। ठीक है सर।